देखो बच्चों, एक है दुनिया का भगवान, और बनाए एक से उसने सब इंसान। हे बच्चों, जिसने यह सृष्टि बनाई है वह ईश्वर एक ही है, और उसने मनुष्य एक से ही बनाए हैं। दुख में सब होते दुखी, सुख में हंसते साथ, सबके दो दो पैर हैं, सबके दो दो हाथ। इसीलिए सुख तथा दुख की अनुभूति सबको एक जैसी होती है, और इन भावनाओं को वे साथ ही साथ भोगना चाहते हैं। सबके दो हाथ, दो पैर, मुंह, सिर, पेट आदि देकर एक सा शरीर बनाया है। सब में उसकी शक्ति ही करती हास विलास, प्राण उसी का मिल रहा लेते हैं जब श्वास। हम लोग जो जीवित हैं वह उसी की शक्ति से, वायु में उसका ही प्राण तत्व घुला है, जो हम सबको सांस के साथ मिलता है और हम जीवित रहते हैं। सब बच्चे हैं वह पिता भाई बहन सम्मान, सभी मानव में अतः हो उसका ही भान। वह सबका पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं, और इस तरह सब आपस में भाई बहन हैं। हमें चाहिए कि सभी मनुष्य में उसकी ही उपस्थिति का एहसास करें। पीर एक की दूसरे को पहुंचाए त्रास, दर्द सभी समझे अगर लगे एक को फांस। इसी नाते हमें एक दूसरे का दुख दर्द अपना ही समझकर महसूस करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को कोई चोट लगे या कष्ट हो तो सभी उसे समझें, अनुभव करें। मिलकर रहने का सुनो सबसे बड़ा रहस्य, विश्व एक परिवार है उसके सभी सदस्य। मिलजुल कर रहें, ये तब सफल हो जाएगा जब हम ये समझने लगेंगे कि ये सारा संसार ही एक परिवार के समान है, और हम सब उस एक बड़े परिवार के ही सदस्य परिजन हैं। विकसित हो यह भावना यदि हम सबके बीच, कोई दिखे न फिर बड़ा कोई लगे न नीच। और यदि यह समानता की भावना हमारे मन में समा गई तो हमें कोई छोटा और कोई बड़ा दिखाई नहीं देगा। अलग अलग रहकर बने रेती सा व्यक्तित्व, मिलकर रहने से बने पर्वत सा अस्तित्व। अलग अलग रहने से हम रेती के कणों के समान बिखर जाते हैं, और एक साथ मिलकर रहने से पहाड़ जैसे मजबूत दिखते हैं। यानी हम सबको हिलमिल कर रहना चाहिए, कभी आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तिनके मिल झाड़ू बने, बूंद बूंद मिल सिंधु, रेसे मिल रस्सी बने, शब्द शब्द मिल छंद। ये प्रक्रिया उसी तरह है जैसे तिनका अकेला रहे तो बहुत कच्चा और कमजोर होता है, और वे ही जब बहुत से मिलकर एक साथ बांध दिए जाते हैं तो झाड़ू बन जाती है। पानी की बूंद अकेली कुछ अस्तित्व नहीं रखती, हाल सूख जाती है, किंतु वे ही बूंदें मिलकर समुद्र भी बन जाती है। इसी प्रकार डोरे का एक रेशा अपने आप में कुछ नहीं है, पर उन्हें मिलाकर बट लेते हैं तो मजबूत रस्सी बन जाती है, जिससे हम बड़ी से बड़ी चीज बांध सकते हैं। ऐसे ही एक शब्द की अपने आप में बहुत कम सामर्थ्य होती है, परंतु बहुत सारे शब्द मिलकर छंद बन जाता है, जो एक निश्चित अर्थ तथा आनंद देता है। हर भौतिक उपलब्धि का मिलकर हो उपयोग, प्रेम न आपस का घटे, दुख हो शोक की रोग। इसलिए हमें भी जो भी मिले उसको मिल बांट कर उपयोग करना चाहिए, चाहे वह दुख हो, उदासी हो या रोग ही क्यों न हो। मिलकर ही वह समय काटना चाहिए। रोग मटाने से मतलब है रोगी की सेवा करना, और ये सब करें भी पूरे प्रेम से, प्रेम कम न हो पाए।